Hello friends, welcome to DUCS tutorials. In our last videos we have completed 1D array and 2D array, and now we are going to start with the recursion part. Recursion क्या होता है कि जब एक फंक्शन अपनी एक कॉपी को कॉल करता है तो इट इज़ कॉल्ड एज रिकर्जन. when a function calls itself it is called as recursion. It is called as recursion. बेसिकली वो क्या करता है, अपनी ही एक कॉपी को कॉल कर लेता है. तो कॉल्स आ कॉपी ऑफ इटसेल्फ. इसमें एक नोट देखते हैं. हमारा रिकर्जन जो होता है इसको टर्मिनेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर रिकर्जन को हमने टर्मिनेट नहीं किया तो हो सकता है कि इनफाइनाइट लूप चल जाए. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट to terminate recursion. Otherwise an infinite loop may occur. अभी क्वेश्चन ये आता है, रिकर्जन यूज़ क्यों करते हैं? वाई डू वी यूज़ रिकर्जन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो इसका जो कोडिंग है वो थोड़ी शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू लूप्स. बिकॉज कोडिंग इज short as compared to loops. थोड़ा लूप से ये इजी भी होता है. अभी रिकर्जन के बारे में एक और पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर रिकर्सिव कॉलिंग्स ज़्यादा है, मतलब कि एक फंक्शन अगर अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है तो वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करे. इट कंज्यूम्स मोर memory if recursive calling is more. और एक और पॉइंट देखते हैं इसमें कि हर प्रॉब्लम को रिकर्जन टेक्निक से सॉल्व नहीं किया जा सकता. सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं जिसको हम रिकर्जन से बना सकते हैं. एवरी प्रॉब्लम cannot be solved using recursion. तो अगर देखा जाए तो ये तो एक रिकर्जन का एडवांटेज है ये वाला, और रिकर्जन का डिसएडवांटेज ये है. ये दोनों पॉइंट्स. अभी यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं रिकर्जन पर बेस्ड. फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन. हम एक किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे रिकर्जन टेक्निक से. अभी फैक्टोरियल होता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं. मान लीजिए अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 का फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6. ये होता है हमारा फैक्टोरियल. अभी फैक्टोरियल इस प्रोग्राम में कैसे किया है देखते हैं. मैंने एक फंक्शन बनाया फैक्ट नाम का, जिसमें मैंने एक नंबर पास करवा दिया. मान लीजिए मैंने n पास करवाया है, n इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं. उसके बाद मैंने एक f नाम का मैंने वेरिएबल लिया जिसमें मैं रिज़ल्ट को स्टोर करूँगा, जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा. ठीक है. अब मैंने चेक किया, सबसे पहली कंडीशन, इफ़ n इक्वल टू 1, अगर नंबर मेरा 1 है तो नंबर को रिटर्न कर दे. क्योंकि अगर 1 हुआ तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, 1 का फैक्टोरियल नहीं निकाला जाएगा. तो अगर नंबर 1 है
तो यहाँ पर रिटर्न कर दे नंबर। ये जो है हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है, टर्मिनेटिंग कंडीशन। अगर टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं होती तो रिकर्जन बनाना प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो हमने टर्मिनेट करवा दिया कि अगर 1 हो तो नहीं चलेगा आगे। अभी मेन चीज़ जो है वो ये है, अगर 1 नहीं है तो हमें ये काम करना है। अगर नंबर 1 नहीं है तो क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको ऊपर दिखा रहा हूँ। f इज़ इक्वल टू n इंटू फैक्ट n-1। अब ये क्या करेगा, देखिए ये फंक्शन सबसे पहले जाएगा मेमोरी के अंदर, ठीक, और n की वैल्यू अभी कितनी है 3, तो ये यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर चलेगी 3 इंटू फैक्ट 3-1 हो जाएगा 2। इस लाइन को समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्या किया, 3 इंटू, तो इसमें क्या होगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये करने पर मेरा फिर से फैक्ट फंक्शन चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन लिखते ही मेरा ये फंक्शन फिर से चल जाएगा, रिकर्जन हो रहा है। लेकिन अब की बार n की वैल्यू 3 ना होकर n की वैल्यू यहाँ पर 2 जाएगी। तो क्या होगा, ये लिखते ही यहाँ पे फिर से चलेगा हमारा फैक्ट फंक्शन। फैक्ट फंक्शन फिर से चला, लेकिन n की वैल्यू कितनी गई 2। तो हम फिर चेक करेंगे क्या n इक्वल टू 1 है, नहीं है तो ये नहीं चलेगा। इधर आ जाते हैं, फिर से ये लाइन आएगी n इंटू फैक्ट n-1। अभी यहाँ पे n कितना है 2 इंटू फैक्ट में फिर से 2-1 हो जाएगा 1। ये लाइन लिखते ही फिर से फैक्ट फंक्शन चल गया, फिर से फैक्ट फंक्शन चला, और अब की बार n की वैल्यू 2 ना होकर n की वैल्यू अब हो जाएगी 1, क्योंकि 1 पास हो रहा है ना आर्ग्यूमेंट के अंदर। अब क्या होगा, फिर से ये फंक्शन चल जाएगा। अब की बार फिर से मेमोरी में फैक्ट फंक्शन जाएगा और n की वैल्यू जाएगी 1। तो ये फिर से चेक करेगा क्या यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, जी हाँ है, तो ये रिटर्न कर देगा n, यानी कि इसमें रिटर्न हो जाएगा 1। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, रिकर्जन। तो ये जो 1 आया है, ये 1 जो हमारा आया है, ये कम्प्लीटली इसका आंसर है। ये फंक्शन चला था ना ये वाला, तो ये इसका आंसर है। तो इस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 2। इस पार्ट का आंसर 2 निकला। अब ये 2 आंसर जो निकला है ये इस पार्ट का आंसर है, सिर्फ इतने का। ये फैक्ट फंक्शन चला था ना, तो 3 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 6। तो लास्ट में जो हमारा आंसर निकला वो है ये आउटपुट, कितना आया 6। हम प्रिंट करवा सकते हैं आउटपुट। सो हमें इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें नंबर को बस कम करते जाना है बार बार। 3 इंटू फैक्ट में हमने क्या किया, फिर नंबर को कम कर दिया, 1 कम कर दिया, फिर से वो फंक्शन चला। फिर 2 इंटू, फिर से उसको 1 कम कर दिया, वो फिर से फंक्शन चला। जब वो टर्मिनेटिंग कंडीशन पर पहुंच जाएगा उसके बाद सबके आंसर्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप दोबारा फिर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इसलिए ये क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है। इसमें हमने क्या किया कि एक इंट फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें ये तो हो गई हमारी, ये हो गई हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हो गया जो रिकर्जन हमारा होना है। अभी मेन फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या किया कि प्रिंट करवा दिया यूज़र से कि एंटर द नंबर फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल। नंबर, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर यहाँ पे हमने एंटर करवा दिया, और यहाँ पे
ये फैक्ट फंक्शन जो ऊपर हमने ये किया है, फैक्ट फंक्शन, इसको यहाँ कॉल कर दिया और इसका रिज़ल्ट प्रिंट करवा दिया। अब इसको कंपाइल करते हैं, फिर रन करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है। रन करते हैं, एंटर द नंबर फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं 3 का, तो यहाँ पे फैक्टोरियल आया 6, तो ये सही है। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.